अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक फाइट हुई थी, एंथोनी जोशुआ वर्सेस क्रिश्चियन। दोनों बहुत हाई लेवल के बॉक्सर हैं, काफ़ी अच्छा नाम है। एंथोनी जोशुआ 2 बार का वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। वहीं दूसरे क्रिश्चियन, उसका 20-1 का प्रोफेशनल रिकॉर्ड है और जो पिछली 14 फाइटें हैं वो फाइटें कंटिन्यू जीता है, एक भी फाइट नहीं आ रहा लास्ट जो 14 फाइट हैं। आज की वीडियो काफ़ी अलग होने वाली है। पहले मैं आपको उनकी फाइट की क्लिप दिखाऊंगा कि उनने किस तरीके से अटैक करा, किस टाइम पर अटैक करा, वो आपको समझाऊंगा। देन उनको अटैक करना बताऊंगा कि हम इन पंचेस को कैसे अटैक कर सकते हैं। मैं आपको परफेक्ट पूरा पंच मारना नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक सिचुएशन क्रिएट करूंगा, एक सिचुएशन में रख के बताऊंगा कि अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आपको एक पंच का अटैक करना चाहिए और इस तरीके से अटैक करना चाहिए। और इन पंच को अप्लाई आप सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में नहीं कर सकते, स्ट्रीट फाइट में भी उसमें कर सकते हो, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी स्ट्रीट फाइट जीतने में भी। तो वीडियोस रेगुलर आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आप ये बॉडी शॉट पंच को देखिए। बॉडी शॉट पंच हम के थ्रू मारते हैं। जब भी हम इस पंच को मारते हैं तो हमारा गोल रहता है कि हम डिफेंस करते हुए अटैक करें। हम पे अगर कोई स्ट्रेट पंचेस मार रहा है तो हम दूर से इसका अटैक कर सकते हैं। सपोज मैं अपने ओपोनेंट के साथ खेल रहा हूँ और वो मेरे पे कंटिन्यूस अटैक मार रहा है, मैंने हल्का सा बैक स्टेप लिया और ऐसे पंच अटैक कर दिया इस तरीके से। इसमें आपको क्या करना है, अपने घुटनों को स्लाइटली बेंड करना है। एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप इस पंच का अटैक करो तब आपको कभी भी अपनी कमर को ऐसे नहीं झुकाना, ऐसे नहीं करना या फिर ऐसे नहीं करना। अपने फुट मूवमेंट के थ्रू, नी के सपोर्ट से और बॉडी के फ्लो से, लोअर बैक के थ्रू ऐसे बस इस मूवमेंट को परफॉर्म करना है। कभी भी ऐसे नहीं झुकना या फिर ऐसे नहीं झुकना, इसके थ्रू। फिर जैसे ही अपनी बॉडी को बेंड करो, हम जो पंच मारना सीखते हैं सिंपल, लेफ्ट हैंड के साथ लेफ्ट लेग चलता है, ये हम जो जैब मारते हैं लेफ्ट मारते हैं, इसी को आपको उसमें अप्लाई कर देना है। कोई आप पे अटैक कर रहा है, 1-2 मार रहा है, आपने हल्का सा बॉडी को बेंड करा और यहीं से ये पंच खोल दिया। ये बेस्ट पंच है। अगर आपकी स्ट्रीट फाइट भी होती है और स्ट्रीट फाइट में एक वो आपके ऊपर चढ़ता हुआ आ रहा है, आपको पकड़ने आ रहा है, धक्का मार रहा है इस तरीके से, तो आप अपने बॉडी को हल्का सा बेंड करके इस तरीके से पंच मार सकते हो। और इस पंच में एक बात याद रखना कि आपको ये गलती नहीं करनी है, आप पहले बैठ रहे हो और फिर पंच मार रहे हो, बैंड हुए और फिर पंच मार रहे हो, ये नहीं करना। आपका फ्लो एक साथ चलना चाहिए। आपकी जो बॉडी बैंड होगी वो लेफ्ट लेग आगे बढ़ते ही अपने आप बैंड हो जाएगी। इस तरीके से आपको ऐसे बैठ के फिर ऐसे पंच नहीं मारना, एक साथ फ्लो में अटैक करना है, जिससे स्पीड भी है, पावर भी है और रेंज भी है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको अपना एक एनालिसिस भी बताऊंगा कि इस फाइट को देख के मैंने क्या समझा, क्या सीखा, वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, जिससे अगर आपकी फाइट होती है, चाहे रिंग के अंदर हो या फिर स्ट्रीट फाइट हो, दोनों के अंदर आप अप्लाई कर पाओ और समझ पाओ कि हमें किन चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है, विल पावर को कैसे बनाए रखना है। जैसा कि आप इस क्लिप में देख पा रहे हो, इसमें ये अपर कट मार के एंथोनी जोशुआ को नॉकआउट कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि एंथोनी जोशुआ इसके बिल्कुल क्लोज रेंज में आ गया। जब बॉक्सर शॉर्ट रेंज में होता है या पास आ जाता है तो हम लॉन्ग रेंज के पंच नहीं मार पाते, हमें शॉर्ट रेंज के पंच ही मारने पड़ते हैं, हुक अपर कट, और जिसके अंदर बेस्ट होता है अपर कट। अगर आपको किसी को नॉकआउट करना है तो जैसे कि आप इस क्लिप के अंदर देख पा रहे हो कि एक अपर कट ढंग से कनेक्ट हुआ और वो नीचे गिर गया, काउंटिंग हो गई। इस चीज़ को आप भी अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आप बिगनर हो तो आप खुद नॉकआउट हो सकते हो। ये बात आपको समझनी पड़ेगी अगर आप बिगनर हो, क्योंकि मैक्सिमम बिगनर कैसे खेलते हैं, वो सामने ओपोनेंट को नहीं देखते, वो नेक को नीचे करते हैं और ऐसे अटैक करते हैं। इसी बीच अगर किसी अच्छे अगर आपकी फाइट किसी अच्छे बॉक्सर से हो रही है या फिर वो बॉक्सिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और आपको बॉक्सिंग के बारे में नहीं पता है, तो वो बैक स्टेप लेगा और यहीं से अपर कट मार देगा इस तरीके से। अगर ये पंच परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया आपके फेस पर तो आप एक ही पंच में नॉकआउट हो जाओगे। आप सोच रहे होंगे मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको पूरी बॉडी नहीं दिख रही होगी या फिर अच्छे से आपको पंच के बारे में नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि हम किस सिचुएशन में कौन सा पंच अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे अटैक कर सकते हैं, ये बता रहा हूँ। इन पर्टिकुलर पंचेस के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनेगी जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ एक अपर कट मारना ही सिखाऊंगा, एक बॉडी शॉट पंच मारना सिखाऊंगा, कॉम्बो बताऊंगा। पर्टिकुलर इनकी एक एक वीडियो बनेगी। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि इस फाइट के अंदर मैंने कुछ पंचेस छाट लिए जिससे सामने वाले को काफ़ी दिक्कत आई, नॉकआउट भी हुआ वो इन पंचेस के थ्रू। तो ये पंचेस आपको सीखना जरूरी है। तो अपर कट मारने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप अपर कट का अटैक कर रहे हो
तो आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज से इस तरीके से अपर कट नहीं मारना, नहीं तो उसके अंदर पावर भी नहीं आएगी और आपका गार्ड भी बिगड़ जाएगा। तो अगर इस बीच में आपके अगर क्रॉस पंच पड़ गया, दूर से पंच पड़ गया, तो आप नॉकआउट हो सकते हो। इस बात का आपको याद रखना है। जब भी आप अपर कट मारो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपसे क्लोज रेंज में हो, आपको ओपोनेंट आपके पास में है। सपोज स्ट्रीट फाइट में सपोज करो आपको पकड़ रहा है, ऐसे पास आ गया, तो आपने हल्का सा बैंड हुए इस तरीके से और यहीं से पंच मार दिया, बैंड हुए और यहीं से ये पंच उठा दिया। जैसे ही ये पंच उसके कनेक्ट हो गया, समझ लो फाइट वहीं ख़त्म हो गई। सेम एज रिंग, रिंग के अंदर वो अगर बिगनर बॉक्सर है जब तक उसको वैसे इजीली नॉकआउट कर दोगे, बट अगर आप बिगनर हो और आपको ये पंच अप्लाई करना है तो सिंपल सी चीज़ फॉलो करना, गार्ड प्रॉपर रखना, क्लोज रेंज में जाना और उसको हल्का सा मौका देना, फेंट देना उसको इस तरीके से लेफ्ट के थ्रू, ऐसे ऐसे करते हुए जैसे वो अटैक करे वहीं डिफेंस करके स्लिप करके पंच उठा देना। इस तरीके से ये पंच क्लोज रेंज के लिए बेस्ट है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो कि इसने एक पंच में गिर दिया एंथोनी जोशुआ को। इसके बाद आप एक क्लिप देखो, इस क्लिप के अंदर एक कॉम्बो का यूज़ कर रहा है जो कि हम बेसिक के अंदर सीखते हैं, बट आजकल जितने भी बिगनर बॉक्सर हैं इस कॉम्बो को अवॉइड कर रहे हैं और ये सबसे बेस्ट कॉम्बो है। अगर आप बिगनर लेवल पे हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो या फिर एडवांस लेवल पे हो, आप किसी भी लेवल के बॉक्सर हो और आप इस कॉम्बो का यूज़ नहीं कर रहे तो समझ लो आप कहीं ना कहीं पीछे हो। ज़रूरी नहीं होता, हम अपने अपने कॉम्बो खुद बना लेते हैं, बट ये बेसिक कॉम्बो है, ये हमको आना ही चाहिए। ये हमें हर फाइट में मदद करेगा, चाहे लॉन्ग रेंज की हो या फिर हमें इसको फेंट देके अटैक करना हो या फिर हमें कॉम्बिनेशन पंचिस का अटैक करना हो। हर अटैक में हमें इस कॉम्बो से मदद मिलेगी। इस कॉम्बो को अटैक करने का सिंपल सा तरीका है कि पहले आपको लेफ्ट आधा खोलना है, उसको फेंट देना है इस तरीके से, ये ऐसे आपने उसको डोज दिया, ऐसे छेड़ा, फिर लेफ्ट लेफ्ट राइट। क्रॉस में इतनी पावर आएगी, अगर ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गया तो आप उसकी काउंटिंग करा सकते हो और स्ट्रीट फाइट में तो आप नॉकआउट ही कर दोगे। लेफ्ट लेफ्ट राइट, हल्का सा आपको लेफ्ट से फेंट देना है इस तरीके से, ये लेफ्ट किया, लेफ्ट डोज देते गए, लेफ्ट लेफ्ट राइट। और ये पंच सबसे ज़्यादा कब काम में आएगा, जब हम उससे लॉन्ग रेंज में हैं। सपोज करो आपका बॉक्सर आपकी रेंज से बाहर है, तो आप उसको ऐसे लेफ्ट से टच करते हो, उसकी रेंज में गए, फिर वो कोई ना कोई मूवमेंट परफॉर्म करेगा आपके पंच से बचने के लिए, बट आप उस मूवमेंट को जज करके, जैसे आपने लेफ्ट मारा उसने कोई मूवमेंट करा, आपने उस मूवमेंट को जैसे ही जज करा तुरंत आपने 1-2 मार दिए, लेफ्ट लेफ्ट 1-2 इस तरीके से। तो ये भी बहुत शानदार कॉम्बो है जो आपको फाइट जीतने में मदद करेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पंच आता है जो कि क्रॉस पंच है। इसको हम लॉन्ग रेंज का हुक भी बोलते हैं। इसको आपको कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है, दूर से ही ऐसे अटैक करना है। अगर वो कोई पंच मार रहा है तो आप उसके पंच को क्रॉस करते हुए भी ऐसे अटैक कर सकते हो ये। और अगर आपने इसको परफेक्टली अटैक कर दिया तो भी आप अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर सकते हो, जैसे कि एंथोनी जोशुआ ने क्रिश्चियन को इस पंच के थ्रू एक बार में ही नॉकआउट कर दिया और इतना हैवी पंच मारा, इतना हार्ड हिट मारा कि वो उठ ही नहीं पाया, इस पंच से नॉकआउट ही हो गया और फाइट खत्म हो गई। आप भी इस पंच को सीख के किसी को भी नॉकआउट कर सकते हो। बस सिंपल सा तरीका है, गार्ड बनाओ और आपको यहीं से इस तरीके से खोल देना है। अगर आप सीधा पंच मारोगे तो आपके पंच क्लैश भी हो सकते हैं आपस में, क्या पता कनेक्ट ना हो, बट अगर आप उसको डोज देते हुए जैसे लेफ्ट लेफ्ट से डोज दे रहे हो और यहीं से इस तरीके से पंच मार दो, हल्का सा बैंड होते हुए अपना वेट लेफ्ट लेग पे शिफ्ट करना है थोड़ा सा इस तरीके से, ये इस तरीके से बॉडी को साइड में लेके जाना है। इस पंच को कभी भी ऐसे मारने का ट्राई मत करना, ये नहीं तो पावर नहीं आएगी। जब भी आप इस पंच को मारो तो परफेक्ट फॉर्म के साथ मारने का ट्राई करना, वेट को शिफ्ट करते हुए इस तरीके से। इसको भी लॉन्ग रेंज में अप्लाई करना। अगर आपकी स्ट्रीट फाइट होती है, वो आपको ऊपर ऐसे धक्का देता हुआ आ रहा है, ऐसे अटैक कर रहा है, तो हल्का सा बैक स्टेप लेना और यहीं से क्रॉस पंच मार देना, फाइट वहीं खत्म हो जाएगी। आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस फाइट के अकॉर्डिंग कुछ पंचेस बताए जो कि आपको सीखने चाहिए, आने भी चाहिए। इनको किस तरीके से अप्लाई करना है, किस सिचुएशन में अप्लाई करना है, ये मैंने आपको बताया, जिससे आपको फाइट जीतने में काफ़ी मदद मिले। साथ ही मैं अपने कुछ व्यूज़ देना चाहूँगा जो मैंने फ़ाइट देखी। इस फाइट के अंदर जैसा कि आपने क्लिप में देखा, क्रिश्चियन ने एंथोनी जोशुआ को स्टार्टिंग पहले राउंड में नॉकआउट कर दिया,
बट वो स्माइल कर रहा था, उसको पता था मैं जीत जाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो समझ लो आप जीते जीते ही फाइट भी हार जाओगे। कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही ऐसा भी नहीं करना, अगर आप सपोज करो आपकी काउंटिंग हो गई पहले राउंड में, अभी काफ़ी सारे लोगों के टूर्नामेंट आ रहे हैं, काफ़ी के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारा अगले महीने टूर्नामेंट है, हमारी डिस्ट्रिक्ट की ट्रायल है, मेरे स्टेट आ रहे हैं, स्कूल गेम्स आ रहे हैं, तो ऐसे हर तरीके के गेम्स आ रहे हैं। तो उसके अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी फर्स्ट राउंड में बाय चांस काउंटिंग हो जाए, क्योंकि गेम में कुछ भी हो सकता है, कोई भी पंच कनेक्ट हो सकता है, ना चाहते हुए भी कनेक्ट हो सकता है, तो अगर आपकी काउंटिंग हो जाए तो आपको उस काउंटिंग से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आप उस काउंटिंग से घबरा गए तो समझ लो आप फाइट हार जाओगे। आपको उसको ईजी लेना है और ओवरकम करना है उससे। जैसे कि आपने इस फाइट में देखा, एंथोनी जोशुआ की एक बार काउंटिंग हो गई, वो नॉकआउट हो गया, उस पर ये बॉक्सर हैवी पड़ रहा है। बट सेकंड राउंड जैसे स्टार्ट हुआ, एंथोनी जोशुआ ने अपना अटैक करा, तो उसने इतना हार्ड अटैक करा, इतने कनेक्ट पंचेस मारे, इतना अच्छा कॉम्बो का यूज़ करा, क्रॉस पंच हो गए, डबल लेफ्ट राइट हो गया, बॉडी शॉट हो गया, इन पंचेस का इस तरीके से यूज़ करा, उसने क्रिश्चियन को सेकंड राउंड में नॉकआउट कर दिया। और क्रॉस पंच इतना कनेक्ट मारा, हार्ड हिट से कनेक्ट करा कि क्रिश्चियन उठ ही नहीं पाया, वो सेकंड राउंड में नॉकआउट हो गया। पहले राउंड में जो बॉक्सर फाइट जीत रहा था वो सेकंड राउंड में नॉकआउट हो गया। तो सेम आप भी अगर फाइट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं पहला राउंड हार रहा हूँ, तो आपको कभी भी घबराना नहीं है। आपने जो ट्रेनिंग करी है आपको उसको अप्लाई करने का ट्राई करना है। पहला राउंड अगर आप हार भी रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं है आप फाइट हारोगे, आप दूसरा और तीसरा राउंड में जीत सकते हो, उसको नॉकआउट भी कर सकते हो। बट आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, सही टेक्निक का यूज़ करना है, सही कॉम्बो का यूज़ करना है, पंचेस आप जो मार रहे हो वो परफेक्टली एग्जीक्यूट होने चाहिए, जब भी आप फाइट जीत पाओगे। अदरवाइज अगर आप एज अ नॉन बॉक्सर सिर्फ वीडियो देख रहे हो, ट्रेनिंग नहीं कर रहे, या फिर जिम में जाके सिर्फ हैवी पंचिंग बैग कर रहे हो, तो आप कभी फाइट नहीं जीत पाओगे, चाहे वो स्ट्रीट हो या फिर रिंग के अंदर, तो वैसे ही भूल जाओ फिर आप, बहुत दूर की बात है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो से मदद मिली होगी, समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से फाइट जीत खेलनी चाहिए, किस तरीके से फाइट में अपने पंचेस को अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरा ट्राई करूँगा आपके डाउट को दूर करने का। साथ ही मैं इंस्टाग्राम पे डेली वर्कआउट डालता रहता हूँ, जिनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, और अगर आप बिगनर बॉक्सर हो तो आपको और ज़्यादा मदद मिलेगी, तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्टिंग।